दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, जो अपने लाइफ में अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल किए हैं। एलन मस्क चाचा एक लिविंग सिटी बनाने का टारगेट लिए है, जो सिटी हमारा धरती पर नहीं बनेगा बल्कि मंगल ग्रह पे बनेगा। और यहाँ एक शॉकिंग बात है कि मंगल ग्रह पर अभी तक कोई इंसान नहीं गया है और वहाँ कोई जीव तक भी नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। फिर भी एलन मस्क ने ठान लिया है कि वो मंगल ग्रह पर सिटी बनाएंगे। और एलन मस्क ने कहा है कि उस सिटी में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहेंगे और सेम धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर लोग जी सकते हैं और धरती की तरह ही वहाँ सब कुछ होगा। फिर भी सभी लोग इस प्रोजेक्ट को इम्पॉसिबल कह रहे हैं। पर 100 साल पहले कौन सोचा था कि 50 साल बाद एक बटन को दबाते ही हजारों किलोमीटर दूर इंसानों से बात कर सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। और 25 साल पहले दुबई से एक ने कहा था कि वो 150 मंजिल का बिल्डिंग बनाएंगे। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। पर 2010 में 163 मंजिल का इमारत बना के सारी दुनिया को दुबई की तरफ मुड़ के देखने के लिए मजबूर कर दी। और एलन मस्क ने स्पेस एक्स, बिना ड्राइवर के खुद चलने वाला टेस्ला कार, न्यूरालिंक और एआई, इतने सारे इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल किया हुआ। एलन मस्क का एक ड्रीम है सिर्फ रॉकेट्स बनाना नहीं, सिर्फ स्पेस ट्रैवल को चीप बनाना नहीं, उनका गोल है ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना। मतलब अगर धरती पर कभी खतरा आ जाए, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वार या एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हो जाए, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म ना हो, इसलिए वो एक बैकअप प्लान बना रहे हैं। और वो बैकअप प्लान है मार्स पर एक लिविंग सिटी बनाना। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। मार्स पर टेम्परेचर कभी -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वाटर ऑलमोस्ट आइस के फॉर्म में है और सोलर रेडिएशन इतना डेंजरस है कि इंसान डायरेक्टली सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फिर सवाल ये आता है, क्या सच में मंगल ग्रह पर रहना पॉसिबल है? सोचो, मंगल ग्रह पर रोड्स होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगे, स्कूल, हॉस्पिटल और एंटरटेनमेंट जोन भी होंगे। लेकिन ये सब सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही डेंजरस है। अगर ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया, अगर डोम क्रैक हो गया, अगर रेडिएशन शील्ड वीक पड़ गया, तो एक ही सेकंड में सब खत्म। और सबसे बड़ा चैलेंज, लोन लाइन्स। मार्स और धरती का बीच डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि मंगल ग्रह से धरती पर मैसेज भेजने में 5 से 20 मिनट लगते हैं। मतलब अगर तुम मार्स पर रह रहे हो तो तुम बेसिकली अर्थ से डिस्कनेक्टेड हो। तो फिर सवाल ये है, एक ऐसी जगह जहाँ हर दिन सर्वाइवल एक चैलेंज है, लेकिन तुम हिस्ट्री का पार्ट हो, तुम पहले लोगों में से एक हो जो दूसरे प्लेनेट में लाइफ बिल्ड कर रहे हो। और ये सिर्फ इमेजिनरी नहीं है। एलन मस्क का क्लाइम है कि 10-20 साल में ह्यूमंस मार्स पर हो सकते हैं। उनका लॉन्ग टर्म गोल है 1 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन मार्स पर एस्टेब्लिश करना। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये सब ओवर एम्बिशन है, टेक्नोलॉजी में भी रेडी नहीं है और मार्स पर लाइफ सस्टेन करना एक्सट्रीमली कॉस्टली और रिस्की हो सकता है। तो सच क्या है? क्या एलन मस्क एक इम्पॉसिबल ड्रीम चेज कर रहे हैं या फिर वो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर लिख रहे हैं? क्या मार्स सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनेगा या फिर एक सेकेंड अर्थ? तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मार्स पर सिटी बनाना एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी और कितना टाइम लगेगा। इस मिशन के पीछे सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरी टीम है। सबसे पहले एलन मस्क एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ बिजनेस नहीं, फ्यूचर डिजाइन करने की सोच रखता है। उनका गोल सिंपल नहीं है, वो चाहते हैं इंसान सिर्फ धरती तक लिमिटेड ना रहे बल्कि एक मल्टीप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए। और इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम कर रही है उनकी कंपनी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स सिर्फ रॉकेट बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल, रीयूजेबल और फास्ट बना रही है। और इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टारशिप। ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेस क्राफ्ट है जो एक बार नहीं बल्कि बार बार यूज हो सकता है। सोचो, एक ऐसा रॉकेट जो एरोप्लेन की तरह बार बार उड़ सकता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मार्स मिशन पॉसिबल हो रहा है। तो प्लान क्या है? सबसे पहले स्टारशिप के थ्रू कार्गो मिशन भेजा जाएगा, मिशन टूल्स और एक्सटर्नल सप्लाईज, फिर ह्यूमंस को भेजा जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स जो मार्स पर फर्स्ट बेस सेटअप करेंगे। वहाँ ग्रेजुअली एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनेगी जहाँ लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल आता है ट्रैवल का। स्पेसएक्स कंपनी स्टारशिप जैसा हमेशा उड़ने वाला रॉकेट तो बना लेगा, धरती और मार्स अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो दोनों प्लेनेट सूर्य का एक चक्कर लगाने में अलग अलग टाइम लेते हैं। मतलब धरती सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लेता है और वही मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लेता है। इसके बीच दोनों प्लेनेट अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते वक्त धरती और मार्स का बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है।
इसको इजीली समझा जाए तो हमारा धरती मार्स के ठीक आगे आ गया है तो इनका बीच का डिस्टेंस 54.6 मिलियन किलोमीटर होगा, और धरती और मार्स 90 डिग्री एंगल में आ गए तो इनका बीच का डिस्टेंस होगा 273 मिलियन किलोमीटर, और धरती मंगल ग्रह के ठीक अपोजिट आ गया तो इनका बीच का डिस्टेंस 401 मिलियन किलोमीटर होगा। मतलब साल में एक बार हमारा धरती और मंगल ग्रह सबसे क्लोज आएंगे, और साल में 2 बार धरती और मार्स 90 डिग्री एंगल में आएंगे, और साल में एक बार दोनों प्लेनेट अपोजिट आएंगे। इसके हिसाब से धरती मार्स के सबसे क्लोज आ गए तो धरती से मार्स पर जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग साल में सिर्फ एक ही बार आएगा। और कैसे भी करके साइंटिस्ट वहाँ पहुंच भी गए तो मार्स पर ना ब्रीथेबल एयर है, ना लिक्विड वाटर इजीली अवेलेबल है, और ना ही धरती के जैसे प्रोटेक्शन। इसलिए प्लान के मुताबिक सारे घर अंडरग्राउंड में बनेंगे। रेडिएशन से बचने के लिए ठीक सील्डिंग होगा, आइस को मेल्ट करके वाटर बनाया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एलन मस्क का कहना है कि फ्यूचर में मार्स पर लाखों लोग रह सकते हैं। एक पूरी सिटी जहां स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे और एक नया सिटी डेवलप होगी। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्लान नहीं है, ये एक विजन है कि ऐसी दुनिया बनाने का जहां इंसान अपने लिमिट्स को तोड़कर नई प्लेनेट पर अपनी पहचान बना सके। अब तक सब एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन अब आती है रियलिटी। मार्स पर एक लिविंग सिटी बनाना सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम मार्स का एनवायरमेंट। वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। मतलब बिना प्रोटेक्शन के इंसान कुछ सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। और सिर्फ ठंडी प्रॉब्लम नहीं है, मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, ऑलमोस्ट नो ऑक्सीजन। मतलब हर एक सांस के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर आता है रेडिएशन। धरती पर हम सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्टेड है क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर है, लेकिन मार्स पर ए प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब लोग ज्यादा वक्त मार्स पर रहे तो कैंसर का रिस्क और डीएनए डैमेज तक भी हो सकता है। और फिर डस्ट स्टॉर्म्स, धूल से भरा हुआ तूफान मार्स पर आते रहते हैं जो पूरे प्लेनेट को कवर कर सकते हैं। ये तूफान महीने तक चल सकते हैं, इससे मशीन्स फेल हो सकते हैं और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चैलेंज, खाना और पीना। मार्स पर फार्मिंग करना इजी नहीं है, मिट्टी टॉक्सिक है, वाटर आइस फॉर्म में है। मतलब सरवाइव के लिए हर चीज आर्टिफिशियली क्रिएट करना होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज डिस्टेंस का। धरती और मार्स के बीच का डिस्टेंस 22 करोड़ किलोमीटर है। एक ट्रिप लेने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। अगर मार्स पर कोई इमरजेंसी हो जाए तो तुरंत हेल्प भेजना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से मार्स पर कॉलोनी को कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा, जहाँ लोग अपना फूड ग्रो करे, ऑक्सीजन बनाए और अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। इसी पॉइंट पर क्रिटिक्स सवाल उठाते हैं, जब धरती पर इतना प्रॉब्लम्स है तो मार्स पर इतना पैसा क्यों? लेकिन एलन मस्क का प्लान अलग है। उनका कहना है ये इजी नहीं होगा, पर अगर ह्यूमैनिटी को फ्यूचर सिक्योर करना है तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। तो मार्स पर जाने के लिए कैसा सिटी और क्या क्या होगा? क्योंकि आइडिया सुनने में एक्साइटिंग है, लेकिन रियलिटी में इसे एग्जीक्यूट करना एक इंजीनियरिंग मराइकल से कम नहीं है। तो इस प्लान के मुताबिक पहला स्टेप है मार्स तक पहुंचना, और इस मिशन का बैकबोन है स्टारशिप। स्पेसएक्स का ए स्पेसक्राफ्ट दुनिया का सबसे पावरफुल और रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्पस सिंपल है, मैसिव कार्गो और ह्यूमंस को धरती से मार्स तक ले जाएगा, बार बार और लो कॉस्ट में। दूसरा स्टेप है कार्गो मिशन। सबसे पहले ह्यूमंस नहीं जाएंगे, बल्कि रोबोट्स, मशीन्स, एक्सटर्नल सप्लाईज जाएंगे। एक कार्गो मिशन मार्स पर लैंड करेगा और ग्राउंड वर्क तैयार करेंगे। कंस्ट्रक्शन रोबोट, सोलर पैनल्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर एक्सट्रैक्शन मशीन्स, ये सब चीजें पहले से मार्स पर पहुंचाई जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा फ्यूल प्रोडक्शन। मार्स पर रिटर्न ट्रिप के लिए फ्यूल बनाना पड़ेगा। इसके लिए यूज होगा कॉन्सेप्ट कॉल इंस्टीट्यूट रिसर्च अटलाइन। मतलब मार्स के रिसोर्स का यूज करके वही फ्यूल जनरेट करना। मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सरफेस पर वाटर आइस। इन दोनों को कंबाइन करके मीथेन और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, जो स्टारशिप का फ्यूल है। मतलब रॉकेट मार्स पर लैंड करेगा और वही अपना फ्यूल बनाकर वापस धरती तक आ सकता है। स्टेप 3, ह्यूमन सर्वाइवल। जब बेसिक सिस्टम रेडी हो जाएगा तब पहले ह्यूमन मिशन भेजा जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर का एक छोटा ग्रुप जो मार्स पर पहला ह्यूमन बेस एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन ये बेस सिंपलटन नहीं होगा, ये होगा प्रेशराइज्ड हैबिटेट, एक सील्ड एनवायरनमेंट जहां धरती के जैसा प्रेशर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर मेंशन किया जाएगा, क्योंकि बाहर मार्स का एनवायरनमेंट डेडली है। स्टेप 4, हैबिटेट्स। रहने के घर कैसे बनेंगे? मार्स पर घर बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। 2 मेन अप्रोच कंसिडर की जा रही है। एक है अंडरग्राउंड हैबिटेट्स, दूसरा डोम स्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड हैबिटेट्स का फायदा ये है कि सरफेस के नीचे रेडिएशन कम होता है और टेम्परेचर भी स्टेबल रहता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट डोम्स, जिनके अंदर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा। सोचो मार्स की रेड सरफेस के बीच एक ऐसा जॉइंट डोम जिसके अंदर ग्रीनरी, लोग और एक मिनी अर्थ के जैसा एनवायरनमेंट होगा। स्टेप 5, ऑक्सीजन। मार्स पर ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 0 है, इसलिए ऑक्सीजन आर्टिफिशियल जनरेट करनी होगी। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है।
कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर ऑक्सीजन बनाना। मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। थ्योरेटिकली ऑक्सीजन अनलिमिटेड सोर्स से बन सकती है। स्टेप 6, वाटर, सबसे प्रीसियस रिसोर्स। पानी के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। मार्स पर वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आइस के फॉर्म में अवेलेबल है। तो प्लान ए है आइस को एक्सट्रैक्ट करना, मेल्ट करना, फिल्टर और प्यूरिफाई करना। ये पानी यूज होगा पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, ऑक्सीजन और फ्यूल प्रोडक्शन के लिए। मतलब पानी मार्स सिटी का बैकबोन है। स्टेप 7, फूड प्रोडक्शन। धरती से खाना ले जाना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मार्स पर ही फार्मिंग करनी होगी। लेकिन मार्स की सॉइल टॉक्सिक है, इसलिए यूज होगा हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। मतलब प्लांट्स बिना मिट्टी के ग्रो किया जाएंगे, न्यूट्रिएंट रिच वाटर और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। एलईडी लाइट से आर्टिफिशियल सनलाइट क्रिएट की जाएगी और धीरे धीरे मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग फूड सिस्टम डेवलप किया जाएगा। अब सबसे एक्साइटिंग और कंफ्यूजिंग सवाल ये सब कब होगा? क्या हम अपनी लाइफ में मार्स पर लिविंग सिटी देख पाएंगे, या ये सिर्फ फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ड्रीम रहेगा? अगर हम एलन मस्क का विजन को देखें तो टाइमलाइन काफी अग्रेसिव है। उनका मानना है कि अगले कुछ सालों में मार्स मिशन का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो सकता है और इस मिशन का सेंटर है स्टारशिप। ये स्पेसक्राफ्ट अभी टेस्टिंग फेज में है और प्लान ए है कि सबसे पहले अनक्रूड मिशन भेजे जाएंगे। मतलब रोबोट्स और कार्गो मार्स पर लैंड करेंगे, जो वहां इनिशियल सेटअप प्रिपेयर करेंगे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अर्ली 2030 तक फर्स्ट ह्यूमंस मार्स पर लैंड कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सक्सेसफुल टेस्टिंग, फंडिंग और टेक्नोलॉजी रेडनेस पर। जब पहला ह्यूमन मार्स पर कदम रखेगा, वो सिर्फ एक स्टेप नहीं होगा, वो ह्यूमन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन एक सिटी बनाना सिर्फ एक लैंडिंग से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए डिकार्स लगेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप। पहले एक स्मॉल बेस बनेगा, फिर उसे एक्सपेंड करके कॉलोनी बनाई जाएगी और ग्रेजुअली एक प्रॉपर लिविंग सिटी डेवलप होगी। एलन मस्क का लॉन्ग टर्म गोल है 2050 तक मार्स पर लाखों लोग रह सके। एक ऐसी सिटी जो धरती से इंडिपेंडेंट हो, लोग काम करे, फैमिलीज बनाए और नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन ये टाइमलाइन ग्रांटेड नहीं है। स्पेस मिशन अनप्रेडिक्टेबल होता है। फेल्यूअर्स, डिलेज और अनएक्सपेक्टेड चैलेंज नॉर्मल है। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये टाइमलाइन एक्सटेंड हो सकता है। मार्स सिटी बनने में 50 साल या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो एलन मस्क का ये मार्स मिशन सक्सेसफुल होगा या ये सिर्फ सपना ही बन के रहेगा? क्या हम भी फ्यूचर में कैसे आज दूसरे देश जाते हैं वैसे ही दूसरे प्लेनेट पर जा पाएंगे? तो आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।